यादव टाइटल लगाइए, ऐसा नहीं है। देखिए साइन हुआ है 190 को या 80 को 200 का, तो फलाने कुमार, फलाने चिलाने कुमार, ठीक है। जैसे हम कुंदन यादव हैं, कहाँ यादव हैं, सुन लीजिए, टाइटल लगाना छोड़ दिए हैं आप लोग। जो 2% और 4% में है, जहाँ झू 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 जहाँ झाँ लगाता है फलाने इसरा इसरा मिश्रा, और हम लोग 16% है, हिचकिचाते हैं। हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, हम लोग को आगे बढ़ने की जरूरत है, हम लोग को आगे बढ़ने की जरूरत है। ये वीडियो बिहार के गांधी मैदान की बताई जा रही है। इस गांधी मैदान में शायद यादव बैठकी हो रही है, जहां पर यादव समाज के युवा मौजूद हैं। उन्हीं युवाओं में से एक कुंदन यादव जी हैं, जो माइक लेकर भाषण देते हुए नज़र आ रहे हैं और यादवों को यादव टाइटल लगाने पर जोर देते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने भाषण के दौरान कुंदन यादव जी ये बताते हुए दिख रहे हैं कि मैं कुंदन यादव हूं और बड़े गर्व से अपने नाम में यादव टाइटल लगाता हूं। कुंदन यादव ये भी कह रहे हैं कि जिन जातियों की आबादी 2%, 3%, 6% हैं, वो अपने नाम में झा, मिश्रा, तिवारी, दुबे ये सब लगाकर बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं, उनको शर्म नहीं आती है। तो फिर यादव जाति के लोगों को यादव टाइटल लगाने में शर्म क्यों आती है? कुल मिलाकर कुंदन यादव जी ये कहना चाहते हैं कि जितने भी यादव समाज के लोग हैं, उनको अपने नाम में यादव टाइटल लगाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं ऐसा मानता हूं कि यादव समाज के लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यादवों की सबसे बड़ी गलती है कि देश भर के यादवों ने सिर्फ यादव टाइटल ही लगाना शुरू कर दिया। दरअसल दोस्तों, होता क्या था, कुछ वर्ष पहले तक यादव समाज के लोग सिर्फ यादव टाइटल नहीं लगाते थे। हुआ क्या कि जो यादव महासभा है, उसने यादवों की एकजुटता करने के लिए, यादवों को पहचानने के लिए, जितने भी देश भर के यादव थे उनके बीच में पहचान बढ़े, इस मुहिम को बढ़ाते हुए यादव महासभा के लोगों ने यादव जाति के लोगों को जो स्थानीय टाइटल थे उनका त्याग करने को कहा और नाम के पीछे सिर्फ और सिर्फ यादव टाइटल लगाने के लिए कहा, जिसका यादव समाज के लोगों को फ़ायदा भी हुआ। यादव समाज के लोगों में एकजुटता बढ़ी। एकजुटता बढ़ने से यादव समाज के लोगों का राजनीति में वर्चस्व बढ़ा। इनकी पॉलिटिकल पावर पॉलिटिकल पार्टीज़ को समझ में आई। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं अब समय आ चुका है कि एक बार फिर से यादव समाज के लोग जो अपने स्थानीय टाइटल हुआ करते थे उनकी ओर बढ़े। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दोस्तों, बिहार में ही यदि आप लोग देखेंगे तो कई सारे टाइटल आप लोगों को यादवों के नज़र आएंगे। यादव समाज के लोग पहले मंडल टाइटल का इस्तेमाल करते थे। जो बीपी मंडल थे, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिनके नाम से मंडल कमीशन कहा जाता है, वो बीपी मंडल यादव जाति से आते थे। इसी बिहार के अंदर यादव जाति के लोग राउत सरनेम का इस्तेमाल करते हैं। इसी बिहार के अंदर यादव समाज के लोग राय टाइटल का इस्तेमाल करते हैं। आप रोहतास की तरफ चले जाएंगे, भभुआ की तरफ चले जाएंगे तो यादव समाज के लोग आपको सिंह सरनेम लगाते हुए भी नज़र आएंगे। ज़्यादातर मैंने देखा है कि रोहतास ज़िले में यादव जाति के लोग सिंह सरनेम का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से बिहार के अंदर यादव जाति के लोग अलग अलग प्रकार के टाइटल का इस्तेमाल करते थे। कोई किशोर लगाता था, अभी भी लगाते हैं, कोई रंजन लगाता था, कोई कुमार लगाता था, कोई यादव लगाता था, अलग अलग प्रकार के टाइटल लगाते थे। यदि आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में कोई यादव लगाता है। आप बुंदेलखंड की तरफ चले जाएंगे तो वहाँ के यादव तो अपने नाम में ठाकुर लगाते थे, कोई चौधरी लगाता था। हरियाणा के अंदर आप चले जाएंगे तो हरियाणा के यादवों को राव साहब कहा जाता है, वो अपने नाम में राव लगाते हैं, जैसे कि राजकुमार राव हैं। इसी तरीके से आप गुजरात चले जाएंगे तो वहाँ के यादव जाति के लोग तो अलग अलग प्रकार के सरनेम लगाते हैं। ज़्यादातर अहिर लगाते हैं और भी स्थानीय जो टाइटल हैं
वो यहाँ के लोग लगाते हैं। इसी तरीके से आप आंध्र प्रदेश या फिर साउथ के क्षेत्रों में चले जाएंगे तो वहाँ पर यादव जाति के लोग अपने अपने जो स्थानीय टाइटल हैं वो लगाते हैं। लेकिन जब से यादव महासभा के लोगों ने यादव समाज को राजनीतिक रूप से एकत्रित करने के लिए यादव टाइटल लगाने के लिए प्रोत्साहित किया, तो अब हमारे समाज के लोगों ने अपने स्थानीय टाइटल लगाने काफ़ी ज़्यादा कम कर दिए हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा यादव समाज के लोग सिर्फ और सिर्फ यादव टाइटल ही लगाते हैं। वहीं पर दोस्तों आप गौर कीजिए अन्य जाति के लोगों की तरफ। आप ब्राह्मण जाति के लोगों को देखिए, ब्राह्मण जाति के लोग आज भी कोई दुबे लगाता है, कोई शर्मा लगाता है, कोई तिवारी लगाता है, कोई त्रिपाठी लगाता है, कोई त्रिवेदी लगाता है, कोई चतुर्वेदी लगाता है। इसी तरीके से आप राजपूत जाति को देख लीजिए, राजपूत जाति में भी कोई सिसोदिया लगाता है, कोई तोमर लगाता है, कोई सिर्फ राजपूत लिखता है, कोई राणा लिखता है। इस तरह से बहुत सारे सरनेम राजपूतों में भी आपको मिल जाएंगे। गुजरों की बात कर लीजिए, कोई भाटी लगाता है, कोई नागर लगाता है, कोई बैसला लगाता है। अलग अलग प्रकार के टाइटल आपको गुजरों में मिल जाएंगे। इसी तरीके से जाटों में भी देख लीजिए, अलग अलग टाइटल आप लोगों को जाटों में भी मिल जाएंगे। इसी तरीके से जो बनिया समाज है, इसमें कोई अग्रवाल है, कोई गुप्ता है, अलग अलग प्रकार के टाइटल आप लोगों को मिल जाएंगे। यानी यादवों को छोड़ दिया जाए तो हिंदू धर्म की जितनी भी जातियां हैं उनमें आप लोगों को अलग अलग टाइटल देखने को मिल जाएंगे। यादव समाज इकलौता ऐसा समाज है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपने नाम में यादव टाइटल लगाता है। इसका दोस्तों बहुत बड़ा नुकसान यादव समाज के लोगों को झेलना पड़ रहा है। ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि दोस्तों यदि मान लीजिए कोई सरकारी नौकरी की लिस्ट आती है, 100 लोगों की लिस्ट आई, उसमें 10-15 भी यादव जाति के लोग, यदि चयन हो जाता है यादव जाति के लोगों का, तो सबसे ज़्यादा हाईलाइट यादव जाति के लोग हो जाते हैं। भले ही उसमें ब्राह्मणों का चयन सबसे ज़्यादा हो, भले ही उसमें राजपूतों का चयन सबसे ज़्यादा हो, या किसी भी अन्य समाज का चयन सबसे ज़्यादा हो, वो लोग इतने ज़्यादा हाईलाइट नहीं होते हैं, उनकी इतनी ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। लेकिन यदि 10-15 भी यादव जाति के लोगों का चयन हो जाता है तो यादव जाति की चर्चा सबसे ज़्यादा होने लगती है। जैसे आप लोगों को अखिलेश यादव की सरकार में याद होगा, 46 में से 56 एसडीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के द्वारा कह दिया जाता था। ऐसा कह दिया जाता था कि हर थाने में यादव जाति के लोगों का ही भर्ती कर दी गई है, हर थाना अध्यक्ष, हर दरोगा यादव जाति से ही है। हालांकि असलियत में ऐसा नहीं था, बस यादव टाइटल लगाने की वजह से यादव जाति के लोग ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं, यादवों की चर्चा ज़्यादा होने लगती है। इसी तरीके से जो सरकारें हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे बिहार की सरकार हो, वो यादवों को टारगेट करती हैं, क्योंकि यादव सरनेम लगाने की वजह से यादव कहीं पर भी ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं। ज़्यादा हाईलाइट होने की वजह से बीजेपी जो अन्य जातियां हैं उनके अंदर यादवों के प्रति ईर्ष्या पैदा करती है। वो लगातार अन्य जातियों को ये बताते हैं कि देखिए यादव जाति के लोग ओबीसी की जातियों का हक और अधिकार छीन रहे हैं, खा रहे हैं। सबसे ज़्यादा संसाधनों के ऊपर यादव जाति के लोगों का ही कब्जा है। इस तरीके का नैरेटिव बीजेपी के द्वारा यादवों के प्रति फैलाया जाता है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि यादव जाति के लोगों को समय आ चुका है कि एक बार फिर से जो भी अपने स्थानीय सरनेम हैं, टाइटल हैं, उनका उपयोग करना चाहिए। ये तो एक वजह मैंने आप लोगों को बताई। दूसरी वजह इसकी सबसे बड़ी ये है कि जो यादव समाज का व्यक्ति, जो यादव समाज के लोग ठाकुर सरनेम का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे, आज भी बुंदेलखंड के अंदर ठाकुर यादव लगाते हुए आप लोगों को नज़र आ जाएंगे। आज ठाकुर शब्द की पहचान केवल एक जाति से ही कर दी गई है, जबकि ठाकुर कोई जाति नहीं थी, ये एक उपाधि थी। इसी तरीके से चौधरी यादव जाति के लोग लगाते थे, आज यादव जाति के लोगों ने
चौधरी लगाना भी छोड़ दिया है। इसी तरीके से सिंह यादवों का टाइटल हुआ करता था। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। सबसे पहले पृथ्वी पर सिंह यादव जाति के लोगों के लिए ही मिलेगा। यदि आप पुराणों में देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण के नाम में भी सिंह लगा आपको मिल जाएगा। यदि आप उसके बाद के इतिहास में देखेंगे तो नेपाल में जो यादव समाज के राजा हुआ करते थे वो अपने नाम में सिंह लगाते थे। भुवन सिंह इस प्रकार के राजा थे, वो अपने नाम में सिंह लगाते थे। चूंकि यादव समाज के लोगों ने सिंह टाइटल लगाना छोड़ दिया, चौधरी टाइटल लगाना छोड़ दिया, ठाकुर टाइटल लगाना छोड़ दिया, और भी जो टाइटल है यादव समाज के लोग लगाना छोड़ दिए हैं, तो अन्य जाति के लोगों ने उनके ऊपर अपना कब्जा कर लिया है। अब यादवों की पहचान उस टाइटल से नहीं की जाती है। ये एक दूसरा सबसे बड़ा नुकसान यादव समाज के लोगों को हुआ है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि अब समय आ चुका है कि यादव जाति के लोग जो पहले अपने स्थानीय टाइटल हुआ करते थे वो टाइटल लगाएं। बाकी जो भी लोग यादव टाइटल लगाते हैं वो लगाएं, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आने वाले समय में जो भी जिसके स्थानीय टाइटल हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय टाइटल लगाएं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यादव समाज के लोगों का उससे ज़्यादा भला होगा। कि आप लोगों का इस पूरे मामले के ऊपर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आईडी आप लोगों को मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।